सेहत और शिफा चैनल में खुश आमदीद। मलेरिया। WHO के मुताबिक अहम हकायक ये हैं। 2021 में दुनिया की तकरीबन निस्फ आबादी मलेरिया के खतरे से दो-चार थी। इस साल दुनिया भर में मलेरिया के एक अंदाजे के मुताबिक 247 मिलियन केसेस थे। 2021 में मलेरिया से होने वाली अमवात की तखमीना तादाद 6,19,000 थी। WHO अफ्रीकी खित्ता आलमी मलेरिया के बोझ में गैर मुतनासिब तौर पर ज़्यादा हिस्सा लेता है। 2021 में ये इलाका मलेरिया के 95% केसेस और मलेरिया से होने वाली 96% अमवात का घर था। खित्ते में मलेरिया से होने वाली तमाम अमवात में 5 साल से कम उम्र के बच्चे तकरीबन 80% हैं। जायजा। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो इंसानों में मच्छरों की कुछ अक़साम से फैलती है। ये ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय ममालिक में पाया जाता है। यह काबिल इलाज है। इन्फेक्शन एक परजीवी की वजह से होता है और एक शख्स से दूसरे में नहीं फैलता। अलामात हल्की या जानलेवा हो सकती है। हल्की अलामात बुखार, सर्दी और सर दर्द हैं। शदीद अलामात में थकावट, उलझन, दौरे और सांस लेने में दुश्वारी शामिल हैं। शेर-खार, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, हामिला ख़वातीन, मुसाफिरों और HIV या एड्स वाले अफराद को शदीद इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। मलेरिया को मच्छरों के काटने से बचने और अद्वियात के ज़रिए रोका जा सकता है। इलाज हल्के मामलात को ख़राब होने से रोक सकता है। मलेरिया ज़्यादातर लोगों में किसी मुतासिरा खातून के काटने से फैलता है। इनोफिलिस मच्छर खून की मुंतकिली और आलूदा सुइयां भी मलेरिया को मुंतकिल कर सकती है। पहली अलामात हल्की हो सकती हैं, बहुत सी बुखार वाली बीमारियों की तरह, और मलेरिया के तौर पर पहचानना मुश्किल हो सकता है। इलाज के बगैर छोड़ दिया पी। फालसीपेरम मलेरिया 24 घंटों के अंदर संगीन बीमारी और मौत की तरफ बढ़ सकता है। 5 हैं प्लाज्मोडियम परजीवी अनवा जो इंसानों में मलेरिया का सबब बनती हैं और उनमें से 2 पी। फालसीपेरम और वाइवेक्स सबसे बड़ा खतरा लाहिक है पी। फालसीपेरम मलेरिया का सबसे मुहलिक तुफैली और अफ्रीकी बर्रे-आज़म में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला परजीवी है पी। वाइवेक्स सब सहारा अफ्रीका से बाहर ज़्यादातर ममालिक में गालिब मलेरिया परजीवी है। मलेरिया की दूसरी अक़साम जो इंसानों को मुतासिर कर सकती हैं पी मलेरिया, पी ओवल और पी जानलेसी। जिन लोगों को मलेरिया होता है वो आम तौर पर तेज़ बुखार और लरसते सर्दी के साथ बहुत बीमार महसूस करते हैं। अगरचे ये बीमारी मुतदिल आब-ओ-हवा में गैर मामूली है, मलेरिया अब भी उष्णकटिबंधीय और ज़ैली उष्णकटिबंधीय ममालिक में आम है। हर साल तकरीबन 290 मिलियन लोग मलेरिया से मुतासिर होते हैं और 400,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। मलेरिया के इन्फेक्शन को कम करने के लिए आलमी सेहत के प्रोग्राम लोगों को मच्छरों के काटने से बचाने के लिए हिफाजती अद्वियात और कीड़ेमार दवा से इलाज शुदा बेड नेट तकसीम करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया की वैक्सीन उन बच्चों के लिए इस्तेमाल करने की सिफारिश की है जो मलेरिया के ज़्यादा केसेस वाले ममालिक में रहते हैं। हिफाजती लिबास, बेड नेट और कीड़ेमार अद्वियात सफ़र के दौरान आपकी हिफाजत कर सकती हैं। आप हाई रिस्क वाले इलाके के सफ़र से पहले, दौरान और बाद में भी एहतियाती दवा ले सकते हैं। मलेरिया के बहुत से परजीवियों ने बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली आम दवाइयों के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा कर ली है। अलामात। मलेरिया की सबसे आम इब्तिदाई अलामात बुखार, सर दर्द और सर्दी लगना है। आमतौर पर मुतासरा मच्छर के काटने के 10-15 दिनों के अंदर अलामात शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों के लिए अलामात हल्की हो सकती हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले मलेरिया का इन्फेक्शन हो चुका है। चूँकि मलेरिया की कुछ अलामात मखसूस नहीं हैं, इसलिए जल्द टेस्ट करवाना ज़रूरी है।
मलेरिया की कुछ अक़साम शदीद बीमारी और मौत का सबब बन सकती हैं। शेर खार, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, हामिला ख़वातीन, मुसाफिरों और HIV एड्स वाले अफराद को ज़्यादा खतरा होता है। शदीद अलामात में शामिल हैं इंतहाई थकावट और थकावट, कमज़ोर शऊर, एक से ज़्यादा आक्षेप, सांस लेने में दुश्वारी, सियाह खूनी पेशाब, यरकान, आँखों और जल्द का पीला होना, गैर मामूली खून बहना। शदीद अलामात वाले अफराद को फौरी तौर पर हंगामी देखभाल करनी चाहिए। हल्के मलेरिया का जल्द इलाज करवाना इन्फेक्शन को शदीद होने से रोक सकता है। हमल के दौरान मलेरिया का इन्फेक्शन भी कम वजन वाले बच्चे की क़ब्ल अज़ वक्त पैदाइश का सबब बन सकता है। मलेरिया की अलामात और अलामात में शामिल हो सकते हैं बुखार, सर्दी लग रही है, तकलीफ का अमूमी एहसास, सर दर्द, मतली और कै, इसहाल, पेट का दर्द, पठों और जोड़ों का दर्द, थकावट, तेज सांस लेना, तेज दिल की धड़कन, खांसी। मलेरिया के शिकार कुछ लोग मलेरिया के हमलों का तजुर्बा करते हैं। हमला आमतौर पर कांपने और सर्दी लगने के साथ शुरू होता है। इसके बाद तेज बुखार होता है। इसके बाद पसीना आता है और मामूल के दर्जा हरारत पर वापसी होती है। अपने डॉक्टर से बात करें अगर आपको मलेरिया के ज़्यादा खतरा वाले इलाके में रहते हुए इसके बाद बुखार का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पास शदीद अलामात हैं तो हंगामी तिब्बी तवज्जो हासिल करें। मलेरिया की अलामात आमतौर पर मुतासरा मच्छर के काटने के चंद हफ्तों के अंदर शुरू हो जाती हैं। ताहम मलेरिया के परजीवियों की कुछ अक़साम आपके जिस्म में 1 साल तक गैर फ़ाल रह सकती हैं। बीमारी का बोझ। ताज़ा तरीन के मुताबिक आलमी मलेरिया रिपोर्ट 2021 में मलेरिया के 247 मिलियन केसेस थे, जबकि 2020 में 245 मिलियन केसेस थे। 2020 में 625,000 के मुकाबले 2021 में मलेरिया से होने वाली अमवात की तखमीना तादाद 619,000 थी। वबाई मर्ज के 2 चोटी के सालों में 2020-2021 कोविड से मुतालिका रुकावटों के नतीजे में मलेरिया के तकरीबन 13 मिलियन मजीद केसेस और मलेरिया से 63,000 मजीद अमवात हुई। WHO अफ्रीकी खित्ता आलमी मलेरिया के बोझ में गैर मुतनासिब तौर पर ज़्यादा हिस्सा ले रहा है। 2021 में ये इलाका मलेरिया के तकरीबन 95% केसेस और 96% अमवात का घर था। खिते में मलेरिया से होने वाली तमाम अमवात में 5 साल से कम उम्र के बच्चे तकरीबन 80% हैं। दुनिया भर में मलेरिया से होने वाली अमवात में से सिर्फ निस्फ से ज़्यादा 4 अफ्रीकी ममालिक हैं। नाइजीरिया 31, 3%, जमहूरिया कांगो 12, 6%, मुत्तहिदा जमहूरिया तंजानिया 4, 1%, और नाजर 3, 9%। रोकथाम। मलेरिया को मच्छरों के काटने से बचने और अद्वियात लेने से रोका जा सकता है। ऐसे इलाकों में जहां मलेरिया आम है, सफ़र करने से पहले कैम्बिप्रोफिलेक्सिस जैसी अद्वियात लेने के बारे में डॉक्टर से बात करें। मच्छर के काटने से बचकर मलेरिया के खतरे को कम करें। ऐसी जगहों पर जहां मलेरिया मौजूद हो सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। शाम के बाद मच्छर भगाने वाले IR 3535 पर मुश्तमिल इस्तेमाल करें। कुंडली और बुखारात का इस्तेमाल करें। हिफाजती लिबास पहने। विंडो स्क्रीन्स का इस्तेमाल करें। वेक्टर कंट्रोल।
विक्टर कंट्रोल मलेरिया के कंट्रोल और ख़ात्मे की हिकमत अमलियों का एक अहम जुज़ु है क्योंकि इन्फेक्शन को रोकने और बीमारी की मुंतकिली को कम करने में इंतहाई मुअस्सर है। दो बुनियादी मुदाखलत कीड़े मार दवा से इलाज शुदा नेट और अंदरूनी बकाया छिड़काव हैं। मलेरिया पर काबू पाने में आलमी सतह पर पेशरफ्त को कीड़े मार अद्वियात के खिलाफ उभरती हुई मुज़ाहमत से खतरा लाहिक है। इनोफिलिस मच्छर जैसा कि ताज़ा तरीन में बयान किया गया है, आलमी मलेरिया रिपोर्ट को लाहिक दीगर खतरात में नाकाफ़ी रसाई, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बाहर निकलने की जगह बदलने के दबाव की वजह से जाल का खो जाना और मच्छरों के बदलते हुए रवैये जो लोगों को सोने और बाहर आराम करने से पहले जल्द काटते नजर आते हैं, इस तरह नुमाइश से बचना शामिल है। कीड़े मार अद्वियात को कैमविप्रोफिलेक्सिस मलेरिया के मकामी इलाकों के मुसाफिरों को रवानगी से कई हफ्ते पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। तिब्बी पेशावर इस बात का तयन करेगा कि कौन सी कैमविप्रोफिलेक्सिस दवाएं मंजिल के मुल्क के लिए मौजू हैं। कुछ सूरतों में कैमविप्रोफिलेक्सिस दवाएं रवानगी से 2-3 हफ्ते पहले शुरू कर दी जाएं। तमाम हिफाजती अद्वियात मलेरिया के खतरे वाले इलाके में क़याम की मुद्दत के लिए शेड्यूल के मुताबिक ली जानी चाहिए और इन्फेक्शन के आखिरी मुमकिना नुमाइश के बाद 4 हफ्तों तक जारी रखनी चाहिए क्योंकि इस अरसे के दौरान जिगर से परजीवियों का इखराज हो सकता है। रोकथाम केमोथेरापी रोकथाम केमोथेरेपी मलेरिया के इन्फेक्शन और उनके नताइज को रोकने के लिए अकेले या यकजा तौर पर दवाइयों का इस्तेमाल है। इसके लिए मलेरिया के सबसे बड़े खतरे की मुद्दत के दौरान मखसूस वक्त पर कमज़ोर आबादी को मलेरिया से बचाव की दवा का मुकम्मल इलाज देने की ज़रूरत होती है, कत नज़र इससे कि वसूल कुनिंदगान मलेरिया से मुतासिर हो। बचाव की केमोथेरापी में बारहमासी मलेरिया केमो प्रिवेंशन, मौसमी मलेरिया केमो प्रिवेंशन, हमल में मलेरिया का वक्फे से रोकथाम का इलाज और स्कूल जाने वाले बच्चों पोस्ट डिस्चार्ज मलेरिया केमो प्रिवेंशन और मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA शामिल हैं। इन महफूज और किफ़ायत शियारी की हिकमत अमलियों का मकसद मलेरिया पर काबू पाने की जारी सरगर्मियों की तकमील करना है, बशमूल विक्टर कंट्रोल के इक़दामात, मलेरिया के मुश्तबा की फौरी तशख़ीस और मलेरिया से बचने वाली दवाइयों से तस्दीक शुदा केसों का इलाज। वैक्सीन अक्टूबर 2021 से WHO ने RTS/S01 मलेरिया की वैक्सीन को एतदाल से लेकर ज़्यादा वाले इलाकों में रहने वाले बच्चों में वसी पैमाने पर इस्तेमाल करने की सिफारिश की है। फालसीपेरम मलेरिया की मुंतकिली। ये वैक्सीन छोटे बच्चों में मलेरिया और मुहलिक शदीद मलेरिया को नुमायां तौर पर कम करती दिखाई गई है। इलाज इब्तदाई तशख़ीस और इलाज मलेरिया बीमारी को कम करता है, अमवात को रोकता है और ट्रांसमिशन को कम करने में मुआविन है। WHO तजवीज़ करता है कि मलेरिया के तमाम मुश्तबा केसेस की तस्दीक परजीवी पर मबनी इस्तेमाल से की जाए। तशख़ीसी टेस्टिंग तो माइक्रोस्कोपी या तेज़ तशख़ीसी टेस्ट के ज़रिए। मलेरिया एक संगीन इन्फेक्शन है और इसे हमेशा दवा से इलाज की ज़रूरत होती है। मलेरिया की रोकथाम और इलाज के लिए मुतअद्दिद दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। डॉक्टर इस बुनियाद पर एक या ज़्यादा का इंतखाब करेंगे। मलेरिया की किस्म। आया मलेरिया परजीवी दवा के खिलाफ मुज़ाहिम है? मलेरिया से मुतासरा शख्स का वज़न उम्र, चाहे वो शख्स हामला हो। ये मलेरिया की सबसे आम दवाएं हैं। पर मबनी इम्तिजाज थेरापी दवाएं जैसे आमतौर पर सबसे ज़्यादा मुअस्सर दवाएं हैं। के साथ इन्फेक्शन के इलाज के लिए क्लोरोक्विन तजवीज़ की जाती है। वाइवेक्स परजीवी सिर्फ इन जगहों पर जहां यह अब भी इस दवा के लिए हसास है। पिमाकाय को अहम इलाज में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इन्फेक्शन के दोबारा होने से बच सके। वाइवेक्स और ओवल परजीवियों। इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर दवाएं गोली की शक्ल में होती हैं।
कुछ लोगों को इंजेक्शन एबल अद्वियात के लिए हेल्थ सेंटर या अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। मलेरिया के खिलाफ मुनशियात के खिलाफ मुज़ाहमत। पिछली दहाई के दौरान ग्रेटर मेकोनिक के ज़ैली इलाके में मलेरिया पर काबू पाने की आलमी कोशिशों के लिए जुज़वी आर्टिमिसिनिन मुज़ाहमत एक खतरे के तौर पर उभरी है। WHO अफ्रीका में जुज़वी आर्टिमिसिनिन मुज़ाहमत की हालिया रिपोर्ट्स पर बहुत फिक्रमंद है, जिसकी तस्दीक एरिट्रिया, रवांडा और युगंडा में हुई है। मलेरिया से मुतासरा ममालिक में इलाज की पॉलिसियों को मतला करने के लिए और मुनशियात के खिलाफ मुज़ाहमत का जल्द पता लगाने और उसके जवाब को यकीनी बनाने के लिए मलेरिया से बचाव की अद्वियात की इफ़ादियत की बाकायदा निगरानी की ज़रूरत है।